अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे, अपने प्यार के साथ होंगे। आज हम लेके आए हैं 9th क्लास की सीरीज़। जैसे कि आपको पता है कि चल रही है हमारी जनरल साइंस की, इसका यूनिट 2 चल रहा है। इसका लास्ट पार्ट इंशाल्लाह आज कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आज ये सारा कवर कर लें जो हमारा थोड़ा सा रह गया था। इसके हम क्या कर रहे थे, पेज नंबर 24 तक, यहाँ तक हमारा कवर हो गया था लास्ट वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाके पहले वो वॉच कर लें ताकि आपको आसानी हो आगे याद करने में। आज हम 24 से लास्ट से फास्ट 4 से स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी, फास्फोरस क्या होता है? ये सुपर फास्फेट और ट्रिपल फास्फेट की शक्ल में बतौर खाद बकसे इस्तेमाल होता है। मतलब इसकी शक्ल जो खादें होती हैं, जो स्प्रे वगैरह होती है पौधों को ऊपर डाली जाती है, ये ट्रिपल फास्फेट की शक्ल में और सुपर फास्फेट की शक्ल में फास्फोरस इस्तेमाल की जाती है। अच्छा जी, आगे है फास्फोरिक एसिड और इसके नमकिया खुराक की सन्नत में डिटर्जेंट्स बनाने में और बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, बेकिंग पाउडर जो होता है और डिटर्जेंट जो होते हैं उसके अंदर इसके नमकिया जो वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फास्फोरस माचिस बनाने में भी इस्तेमाल होता है। फास्फोरस जो होता है वो माचिस बनाने में इस्तेमाल होता है। माचिस में हमने देखा होगा कभी तीलियों को, पेड़ के आगे जो आगे बरूद जिसको बोला जाता है, जिसको हम जलाते हैं, छोटा सा जो लगा होता है ब्लू कलर का, वो फास्फोरस से बना होता है। ठीक है, ये एलिमेंट हमारे जिसमें मौजूद डीएनए, आरएनए, हड्डियों, दांतों, चंद शेल्स, मेमोरीज, फास्फोलिपिड्स, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का लाजमी मौजूद है। ये जो सारे एलिमेंट हैं वो इन सब में मौजूद है। इनका लाजमी हिस्सा होता है क्योंकि वो मुकम्मल नहीं हो सकते। आगे है, अक्सर पौधों में फास्फोरस 0.1 से 0.4% तक मौजूद होता है। पौधे इसे आर्थोफॉस्फेट एंजाइम H2PO4 नेगेटिव या SPO4 ट्वाइस -2 की सूरत में जज़ब करते हैं। अब ये जो ब्रैकेट है इसको ट्वाइस बोला जाता है, ठीक है, और -2 या पर 2 भी इसको बोला जाता है। पौधों में इसका सबसे अहम फेल एनर्जी को ज़ख़ीरा करना और उसे मुंतकिल करना है। अच्छा, पौधों में जो सबसे अहम काम है इसका एनर्जी को ज़ख़ीरा करना, मतलब एनर्जी को जमा करना और उसे मुंतकिल करना, मतलब आगे लेके जाना है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP इंसानों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इंसानों और पौधों में एनर्जी के माखज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। एनर्जी के अखज़ करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसानों में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान और पौधों में फोटोसिंथेसिस जो एनर्जी पैदा होती है, इसे फास्फेट मरकबात ADP और ATP की सूरत में ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। अब क्या होता है, इसके अंदर से जो एनर्जी पैदा होगी वो ज़ख़ीरा कर ली जाएगी, जमा कर ली जाएगी। जब फास्फेट टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी 12,000 किलो रेज फी मोल खारिज होती है। जो एक मोल टूटेगा उससे एक मोल से इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। इंसान और पौधों में एनर्जी को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसानों में और पौधों में एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल की जाती है। आगे है फ्लोरीन। कुछ फ्लोराइड और फ्लोरीन के दूसरे कंपाउंड रेफ्रिजरेंट और बेहोश कर देने वाली अद्वियात और इंसुलेटर वाली अशिया बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फ्लोरीन किसकी चीज़ों में होती है? रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ये जो फ्रिजें वगैरह होती हैं घर में बेहोश करने वाली जो अद्वियात होती हैं, मेट्रन्स होती हैं इसमें, और इंसुलेटर वाली अशिया में। इंसुलेटर क्या कहते हैं? जो अब आम तौर पर बहुत ज़्यादा इन हो चुका है इंसुलेटर पर जो चीज़ें आ गई हैं, जैसे फ्रिजें वगैरह आई हैं, इंसुलेटर और पंखे वगैरह आ चुके हैं, इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं, जिससे बिजली की बचत होती है और कम बिजली में वो खर्च करते हैं, लेकिन आते वो महंगे हैं। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड स्टील साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम फ्लोराइड बहुत कम दाम में पीने वाले पानी में भी इस्तेमाल होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट फ्लोराइड जो होता है वो बहुत कम दाम में पानी में भी इस्तेमाल होता है। जबकि टर्न फ्लोराइड दांतों को तोड़फोड़ से बचाने के लिए टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है। टर्न फ्लोराइड किस में इस्तेमाल होता है? टूथपेस्ट में। ठीक है, साइज में फ्लोरीन की बहुत कम मकदार 2.5 पार्ट्स पर मिलियन मुनासिब बढ़ोतरी और दांतों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। पौधों के खुश्क मवाद में आमतौर पर 2 से 20 पार्ट पर मिलियन फ्लोरीन होती है। अच्छा, खुश्क मवाद क्या होता है? पौधों का जो खुश्क हिस्सा होता है, ठीक है, उस पर 2 से 20 पार्ट तक फ्लोरीन होती है। अगरचे बाद पौधे फ्लोरीन की ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की आदत रखते हैं। अच्छा, बहुत से पौधे, ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो फ्लोरीन को अपने पास जमा रखने की साथ होते हैं, लेकिन बहुत से नहीं भी रखते। ठीक है, आगे पौधों में फ्लोरीन की ज़्यादा तकरीबन 200 पार्ट पर मिलियन जानवरों के लिए नुकसान का बायस है। आगे से 200 से ज़्यादा तक होगी तो ठीक है, आगे 200 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो नुकसान का होगी। इसका पौधों की नशो मेटाबॉलिज्म में कोई किरदार नहीं, मतलब वो पौधों के बढ़ाने में और उसको आगे से आगे सही से ग्रोथ करने में कोई किरदार अदा नहीं करता फ्लोरीन जो है। आगे है क्लोरीन।
अगरचे क्लोरीन बहुत ज़्यादा जहरीली है, अच्छा क्लोरीन क्या होती है, बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, लेकिन रोज़ाना ज़िंदगी में इसके कई फ़ायदेमंद इस्तेमाल भी हैं। ये पीने वाले पानी और नहाने वाले तालाबों के पानी को जरासीम से पाक करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अच्छा क्लोरीन क्या है, वैसे तो ये जहरीली गैस जहरीली होता है, लेकिन इसको बहुत से मकसद कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीने वाला जो पानी है उसको साफ़ करने के लिए और पानी को जरासीम से पाक करने के लिए भी पानी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब ये पीवीसी इसके आपने फुल फॉर्म याद नहीं है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, ये हम में आ सकता है। क्लोरीन का एक आम प्लास्टिक मरकब है, ये प्लास्टिक का एक हिस्सा होता है, इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, ख़ासतौर पर ये वाटर प्रूफ मवाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वाटर प्रूफ कहते हैं जिसके ऊपर पानी गिरा देता है लेकिन पानी उसके अंदर नहीं जाता, जैसे वाटर प्रूफ जैकेट्स होती हैं, मोबाइल कवर्स होते हैं, वो इसलिए लेते हैं लोग। कवर अगर हम मोबाइल के ऊपर डाल देंगे तो अगर बारिश के अंदर भी मोबाइल रखें तो कवर के ऊपर से पानी गुजर जाएगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। ये पौधे और दूध देने वाले जानवरों के लिए लाजमी एलिमेंट है। अच्छा, ये पौधों के लिए और जो जानवर दूध देते हैं उनके लिए एक अहम हिस्सा होता है। खुदी नमक यानी सोडियम क्लोराइड और इलेक्ट्रोलाइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें डाइजेस्टिव जूस के तौर पर काम करते हैं। पौधों में क्लोराइड की कमी नामुनासिब ग्रोथ का बायस बनती है। अच्छा, अगर बच्चों में क्लोराइड की कमी होगी तो फिर क्या होगा, उनकी जो ग्रोथ होगी वो मुनासिब तरीके से नहीं होगी, उनमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। ठीक है, आगे है क्लोरीन ऊंचे दर्जे के पौधों के लिए लाजमी होती है जो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। ठीक है, आगे है क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में हमको ज़्यादा करता है, में भी क्लोरीन पाई जाती है। इसकी ज़्यादा अमूमन उन पौधों में होती है जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी उनमें क्लोरीन की मिकदार भी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, आगे है आयोडीन, लास्ट हमारा एलिमेंट है। ये एलिमेंट रंगीन फोटोग्राफी और दिया साज में इस्तेमाल होता है। रंगीन फोटोग्राफी कहती है जो कलरिंग वाली फ़ोटो हम फोटो स्टेट करवाते हैं उस वो, ठीक है, उसके अंदर आयोडीन का इस्तेमाल होता है। आयोडीन का एथेनॉल में हल्का महलूल आयोडीन टेक्सचर कराता है जो आमतौर पर जरासीम कश के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जरासीम कश कहते हैं जरासीम को दूर करने के लिए, जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। बहुत से जानवरों के लिए ये एक ज़रूरी एलिमेंट है। आयोडाइड की खुराक में कमी ग्लैहर की बीमारी का बायस बनती है। अगर खुराक के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो खुराक क्या होगा, उससे ग्लैहर की हमें बीमारी लग सकती है। आयोडीन एकत्रित थायराइड ग्लैंड के इलाज में भी काबिल इस्तेमाल है। अगरचे पौधों के फार्म में आयोडीन का कोई खास मदद नहीं था, इसकी बहुत कम मकदार पौधों में ग्रोथ के अमल को तेज करने के बाद बनती है। सेहतमंद पौधों में आयोडीन 0.5 ppm तक होती है, जबकि इसकी ज़्यादा मकदार पौधों के लिए नुकसानदा है। 0.5 तक होगी तो ठीक है, आगे से ज़्यादा होगी तो वो नुकसानदा होगी। ठीक है, आगे हम निकाल को कभी भी छोड़ने के लिए मैं बहुत दफ़ा ये कहती हूँ। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन जिनके बुनियादी एलिमेंट्स हैं। अच्छा, जिनके बुनियादी एलिमेंट्स कौन से हैं ये आपने याद रखने हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन पर्सन के लिए अहम है। कार्बन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स पाई जाती हैं, हीरा, ग्रेफाइट और विकी बॉल, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू तो शॉर्टकट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कीमिया ऐसे कंपाउंड की कीमिया जिनमें कार्बन लाजमी यूज होता है, लाजमी हिस्सा होता है। पानी एक बहुत आम और अहम कंपाउंड है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसकी डेंसिटी 4 डिग्री पर ज़्यादा होती है, ये भी आपने बातें याद रखनी है। बर्फ़ कम डेंसिटी से पानी पर तैरती है, बर्फ़ क्यों पानी पर तैरती है ये भी आपने याद रखना है। हवा मुख्तलिफ गैसों के मिक्सचर मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। ऑक्सीजन जलने के अमल के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, जलने के अमल के लिए। नाइट्रोजन प्रोटीन की एक अहम हिस्सा है। रेयर गैसें हवा में बहुत कम मकदार में पाई जाती हैं और इनके मुख्तलिफ मकासद भी होते हैं। आगे हैं मुख्तलिफ एलिमेंट बायोलॉजिकल निज़ाम रोज़मर्रा ज़िंदगी और ज़ात में अहम किरदार अदा करते हैं। आगे ये आपने इम्पोर्टेंट होती हैं, हमने कहा लास्ट में पूरा चैप्टर दिए गए होते हैं, ये बहुत सी चीज़ें हमने पहले पढ़ी भी होती हैं, तो ये एंड पे उन्होंने एक दिया होता है कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, ये आपने इम्पोर्टेंट होती हैं सारी। ठीक है, इनमें से आपने कुछ नहीं छोड़ना था, ये जो मैंने बता दी खासतौर पे आपने वो मस्ट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर में ये पूछी जाती हैं। आगे हैं इस्लाहात। इस्लाहात कहते हैं डेफिनेशंस को बेसिकली कहा जाता है। अगर आपको डेफिनेशंस बुक के अंदर से, चैप्टर के अंदर से मुश्किल होती हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट और आसान वर्डिंग में दी जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मुराद है, या कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब शुगर, स्टार्च और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जैसे शुगर, स्टार्च और सेलुलोज वगैरह, ये आपने याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, एक तो पाया जाने वाला कंपाउंड है जो अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। आगे है रिस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा मतलब है जिसमें जिंदा चीज़ें खुराक के ऑक्सीडेशन के लिए हवा से ऑक्सीजन हासिल करती है, हवा से ऑक्सीजन हासिल करना रिस्पिरेशन कहलाता है। फोटोसिंथेसिस, जी मैंने बहुत दफ़ा पहले भी रिपीट किया कि ये वो अमल होता है जिसमें सबक पौधे फताद कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी हासिल करके सूर्य की रोशनी के मदद कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। इसके साथ बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि पौधे सूरज की रोशनी में
अपनी खुराक तैयार करते हैं उस अमल को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आप वो भी लिख सकते हैं, ये अगर नहीं ना लिखें वो सिंपल और टू द पॉइंट हो जाएगी। आगे है एलोट्रोपी। जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबी हालतों में बदलता है तो ये अमल एलोट्रोपी कहलाता है, जबकि इन तमाम तबी हालतों को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कार्बन की 3 मुख्तलिफ तबी हालतें हीरा, ग्रेफाइट और विकी बॉल्स हैं। ये एलोट्रोपिक बहुत ज़्यादा आता है और ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आगे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऐसे कंपाउंड्स कीमिया जिनमें कार्बन लाजमी हिस्सा होता है। नोबल गैसें क्या होती हैं। ऐसे गैस जो फिजा में बहुत कम मैदान कर जाती हैं और रेयर या नोबल गैसें कहलाती हैं। रेयर या नोबल गैसें एक ही चीज़ है। रेयर पूछें या नोबल गैसें पूछें तो आपने डेफिनेशन यही लिखनी है। अच्छा जी, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो हैं वो कवर करेंगे, तो ये ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जाइए, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।